नमस्कार, मैं उज्जवल शर्मा 2047 के अपने सपनों के भारत पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। भारत एक ऐसा राष्ट्र जो इतिहास से भी प्राचीन है परंतु यौवन से भी हुआ है। एक ऐसा देश जो अपने साथ सदियों की विरासत को तो लेकर चलता है परंतु उसी समय अपने अभ्यंतर नूतन रचनाओं को भी सम्मिलित करता है। एक राष्ट्र के रूप में भारत का अस्तित्व सनातन काल से उज्जवल और विराट रहा है। हड़प्पा के हुनर से लेकर दिल्ली के डिजिटलीकरण तक भारत ने समय के हर क्षण के साथ वर्तमान के कण कण को बदलते देखा है। इस कारणवश भारत के 5000 वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास के अंतिम 75 वर्षों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत के अधीन रहने के पश्चात जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करी, तब प्रत्येक भारतवासी के मन मंदिर में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने का सपना था जो अपने स्वर्णिम इतिहास की बुनियाद पर आधुनिकता की नई इमारत खड़ी कर सके। हमारा उद्देश्य था कि यह इमारत सूचित करे हमारे साझे प्रकल्पों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को, जिनकी पूर्ति के साथ भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। इन 75 वर्षों में हमने विभिन्न क्षेत्रों में यह संकल्प पूर्ण करने के सफल प्रयास करे हैं, परंतु जिस प्रकार श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि अभी कहाँ आराम बदा, यह नेह निमंत्रण छलना है, अरे अभी सोने से पहले मुझको मीलों चलना है। महोदय, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम बात करना चाहता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत आज $3 ट्रिलियन के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। मेरा सपना है कि इस गति को बनाए रखते हुए भारत 2047 में विश्व की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इस प्रगति को बल देने के लिए नागरिकों के पास बेहतर रोजगार के अवसर, व्यावसायिक दृष्टिकोण व वित्तीय साक्षरता का गुण होगा। भारत का हर नागरिक बैंक खाता धारक होगा एवं स्टॉक मार्केट व उससे जुड़े साधनों का उपयोग कर अपने लिए एक बेहतर, सुखद व समृद्ध भविष्य का निर्माण करेगा। महोदय, शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति किसी भी समाज की आधी आबादी होती है। एक समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रत्येक नागरिक अपने कौशल का उपयोग कर जीवन के विभिन्न आयामों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। भारत में नारी को नारायणी का रूप माना गया है। लक्ष्मी, दुर्गा व सरस्वती की संज्ञा देकर माताओं व बहनों की शक्ति को नमस्कार किया गया है, परंतु उसके उपरांत भी यह आधी आबादी पिछले 75 वर्षों में मुख्य धारा में सम्मिलित होने से वंचित रह गई। इसके फलस्वरूप देश की प्रगति को वह रफ्तार नहीं मिल पाई जिसकी हकदार थी। मेरा सपना है कि वर्ष 2047 में यह मातृशक्ति प्रबल रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन कर भारत के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक उद्धार का कारण बने। 50% आबादी अपना 100% योगदान देते हुए गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा आदि जैसे क्लेशों से भारत की इस पावन धरा को मुक्त कर दे। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास। भारत ने सदियों से देश भेदभाव, जातिवाद, नस्लवाद व राज्यवाद के विश्व से अपनी जड़ों को कमजोर होते देखा। इसके कारण भारत के नागरिक साझे प्रकल्पों को पूर्ण करने की जगह अपनी संकुचित मानसिकता में घिरकर आपस में ही लड़ने के आदी हो गए। ऐसी स्थिति में अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने की राह में कई बाधाएं सामने आई, परंतु 2047 का भारत इन द्वेषों से मुक्त होगा। अगर श्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के शब्दों में कहूं तो मेरा सपना है कि 2047 का भारत हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त होकर एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। भविष्य के भारत में न्याय, समता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों को हम पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में ढाल चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि हम समावेशी विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभा रहे होंगे। माननीय राष्ट्रपति जी की बातों को पूर्णतः स्वीकार करते हुए मैं आशा करता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को हम अपने देश में मजबूती के साथ स्थापित कर चुके होंगे। तो महोदय, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान का भारत अपनी युवा शक्ति के भरोसे तीव्र गति से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले 25 वर्षों में देश की दशा, दिशा, सीरत व सूरत सब कुछ बदलने वाला है। इस बदलाव के अग्रणी होंगे हम जैसे युवा, जो अपनी कार्यकुशलता, नेतृत्व शक्ति व नवाचार के माध्यम से भारत को उसकी प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाएंगे। इतिहास से शिक्षा लेकर वर्तमान में उसका उपयोग कर हम भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। 2047 में मैं 49 वर्ष का भारतीय होऊंगा। अपने जीवन का लगभग आधा हिस्सा जी चुका हूंगा। मैं सपना देखता हूं एक ऐसे भारत का जो इस 24 वर्षीय छात्र के सपनों पर खड़ा उतर सके, और जब भविष्य में मुड़कर मैं आज कही गई इस बात को देखूं तो मैं गर्व के साथ कह सकूं कि अब करूं आराम चलो, कर पूर्ण लिया यह सपना है, विश्व विजय बन गया है भारत, अब हमको फलना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।